सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। अभी तक गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सो वही टॉप 30 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि समझे कि ये प्रश्नों के उत्तर कौन से हैं, और जब कभी भी आप पेपर देने बैठे तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसका सही आंसर आप दे सको। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए पेपर के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पेपर की तैयारी करवाने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आया हुआ है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखे इसका आंसर। अगर पेपर में आता है तो सही आंसर होगा इसका कुतुब मीनार। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो बाकी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। सो आर्गन गैस याद रखें। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम में लाल नदी बहती है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय की अवधि कितनी होती है? यहाँ पे राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन कर ले, ये है राष्ट्रीय गान। सो राष्ट्रीय गान को गाने की समय की अवधि होती है, सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड रूल के हिसाब से हमें 52 सेकेंड के अंदर, यानी लिमिट, एक आखिरी लिमिट है 52 सेकेंड तक हमारा राष्ट्रीय गान खत्म हो जाना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पुलिस में, एसएससी में और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें। आंसर है 52 सेकेंड। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे में आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर शाह। शेर शाह ने रखा था भारतीय मुद्रा का नाम रुपया, शेर शाह ने रखा था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, भारतीय रुपया, शेर शाह। अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी, जापान। जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के पेपर में आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 राज्य। 5 राज्य से मिलते हैं बांग्लादेश की सीमा। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा था? सो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी जी ने जियो और जियो जीने दो का नारा दिया था। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 दिसंबर के दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का जन्मदिन, यानी उनकी जयंती आती है, और उनके जयंती के अवसर पर ही हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रखिए। इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर जी ने अशोक चक्र पर, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी डेंसिटी के अनुसार सबसे हल्का यानी सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2 बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि ग्रह, याद रखें। आंसर इज शनि ग्रह। गाइज, हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। सो सभी के क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से याद में रख ले, ताकि अगर अगली बार पेपर में आते हैं तो आप सही आंसर दे सको। अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? ये क्वेश्चन प्राइवेट एग्जाम में आए हुए हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत देश। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है पेटीएम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर ले। अगला सवाल है, मीशो किस देश की कंपनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये प्राइवेट जो पेपर होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। मीशो जो है वो भारत देश की कंपनी है। मीशो जो है वो भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में 2 बार, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है यानी गुलाबी शहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान में है। जयपुर एक राजधानी है राजस्थान की। सो पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 10 वर्ष। 10 वर्ष। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, जिसमें देश की कितनी जनसंख्या है वो मापी जाती है। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में 2 बार आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। कोलकाता जो है वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, कोलकाता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कोलकाता। अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया था रेलवे में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, दशरथ। राजा दशरथ। राजा दशरथ। अगला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? गाइस, ये पेपर में आ चुका है रेलवे में कि कैप्टन कूल किस कैप्टन को कहा जाता है, कौन से कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है एसएससी के। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल मौजूद है तमिलनाडु में। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। सो गाइज, इसे इंपॉर्टेंट कर ले कि काजीरंगा नेशनल पार्क है असम राज्य में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? प्रश्न रेलवे में आ चुका है और एसएससी में भी आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद पुस्तक से। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंध में।
मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2 बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यानी सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सो सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। अगला सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल। तमिल भाषा थी, चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रेलवे में और एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। भारत का एकमात्र राज्य जो है वो है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में मेजॉरिटी में वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, मुंबई महानगर का एसडीटी कोड क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ चुका है। सो एसटीडी कोड जो है वो आंसर है ऑप्शन बी, 022 है एसटीडी कोड मुंबई महानगर का। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में और रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिकुट। त्रिकुट त्रिकुट विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में जाना जाता है त्रिकुट नाम से। त्रिकुट नाम से वो प्रसिद्ध है, याद रखें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के माध्यम से। ये हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट हो या फिर हो गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे और नए इंपॉर्टेंट जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और आपको पेपर के लिए तैयार मैं करता रहूँ।